हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारा जो होगा यूपी कांस्टेबल 2026 जो अभी एग्ज़ाम 8 जून से स्टार्ट है, 10 जून तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। जो यानी कि आज हमारा कौन सा डेट है, आज इसमें 7 तारीख है, 7 तारीख हो गया और कल 8 जून होगा, यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है। तो जिसका एग्ज़ाम कल है यानी कि जिसका 8, 9 और 10 को है, उन सब के लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके जिसका एग्ज़ाम 8 जून को उनका विशेष ध्यान देना है। इस क्लास से आपको 3 या 4 क्वेश्चन 100% इसी क्लास में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और इसमें हमारा टोटल 38 प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जिसमें से आपको 38 में से 35 प्लस आपको क्वेश्चन ज़रूर करना है। किस लिए? इस क्लास में हमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न है और सभी क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट रखे हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा जैसा जैसा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कैसा है? प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न दिया है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कौन सा? कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। कौन सा? वल्लभी। कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। कौन सा जो विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध हो गया था? वो नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कौन बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानकी से मानते हैं? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। सही उत्तर क्या हुआ इसका? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवंतकी से मानते हैं, वो है धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? वो होगा श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया है? अरबों द्वारा, हंगोरिया यू द्वारा, हुडो द्वारा, तुर्कों द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? हुडो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की है? चंद्रगुप्त मौर्य,
समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अश्कनगुप्त। सही उत्तर क्या होगा इसका? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ उत्कीर्ण की है? वो है समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या होगा? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन की। बी है, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र कोमिल। सी है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई। कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। यह क्लास आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सब लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे इसी क्लास से मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इसी क्लास से। कवि कालिदास किसके का राज कवि थे? वो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? वो है कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। थोड़ा सी स्पीड में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, वाग्भट, आर्यभट्ट, राममिहिर। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? अश्कनगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या होगा? कौन से गुप्त राजा थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अश्कनगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या होगा? कौन सा जो राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त सामंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। जो गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सही उत्तर क्या होगा? किस गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? वो है सोना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्य के, नंद के, गुप्तों के, चोलों के। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? वो है गुप्त के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे? वो है हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। यानी कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? वो प्रयाग में किया करता था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? वो है हर्षवर्धन। कादम्बरी के लेखक कौन था? हर्षवर्धन। बाणभट्ट। इसका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। सही उत्तर क्या होगा? हर्षवर्धन कौन सी रचना नहीं की थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों हर्षवर्धन की है। और जो हर्षचरित है यह बाणभट्ट की है, वो हर्षवर्धन की नहीं है। ये इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसने सम्मान में की गई थी? फायहान, स्टिंग, हुएनसांग, मेगास्नीज। सही उत्तर क्या होगा? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किस सम्मान में की गई थी? वो है इसका सही उत्तर क्या होगा? हुएनसांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? बैरोमीटर, बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। सही उत्तर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? वो है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? टोटल 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965, 1966। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर पूर्व
सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। सही उत्तर कौन सा होगा? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? वो है मालीगांव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आर्टिकल किस में करता है? आर्टिकल 164 में करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीहान, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो है फ्रीहान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस और कलाम आज़ाद। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, मोतीलाल। सही उत्तर क्या होगा? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? वो है कौन होंगे? मोहन प्रकाश शर्मा। कौन सा होगा? सॉरी, आत्माराम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान किए थे? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सा राष्ट्रीय गान किए थे? अलार कलाम। बांग्लादेश में किए थे राष्ट्रगान। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। सही उत्तर क्या होगा? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है। सही उत्तर क्या होगा? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में? पतालपुरी में, दार्जिलिंग में, मुनावारी में, शिवा सागर में। सही उत्तर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस राज्य में है? वो होगा पतालपुरी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोटे में, जस्ते में, पीतल में। सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वो होती है स्टील में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं तक रखते हैं। आप सब लोग का स्कोर कितना है 38 में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।